सोचिए, सुबह अलार्म बजता है, आपकी आंखें खुलती हैं, लेकिन दिल भारी है। मन कहता है, फिर वही दिन, वही काम, वही जिंदगी। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है, तो आप अकेले नहीं हैं। आज दुनिया में करोड़ों लोग जिंदा तो है, लेकिन अंदर से खाली है। जापान में ऐसे लोगों के लिए एक शब्द है, इकिगाई। एक ऐसा कारण जिसके लिए इंसान हर सुबह खुशी से उठता है। आज की इस ऑडियो बुक से हम समझेंगे इकिगाई क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है, और क्यों इसके बिना जिंदगी अधूरी लगती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी सोच बदल दे। इकिगाई का मतलब क्या है? इकिगाई दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। इकी मतलब जीवन, गाई मीन्स कारण, मूल्य, उद्देश्य। इकिगाई का सीधा मतलब है जीने की वजह, लेकिन सिर्फ जिंदा रहने की वजह नहीं, बल्कि वो वजह जो आपको अंदर से जिंदा महसूस कराए। इकिगाई पैसा नहीं है, पद नहीं है, शोहरत नहीं है। इकिगाई वो काम है जिसे करते समय आप थकते नहीं, बल्कि ऊर्जा महसूस करते हैं। ओकिनावा की कहानी, जहां लोग 100 साल जीते हैं। इकिगाई किताब की शुरुआत होती है जापान के एक छोटे से द्वीप से, ओकिनावा। यहां दुनिया के सबसे ज्यादा सेंटेनेरियंस यानी 100 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं है कि वो लंबा जीते हैं। हैरानी की बात यह है कि वो बीमार नहीं रहते, अकेले नहीं रहते, उदास नहीं रहते। 90 साल की उम्र में भी वो काम करते हैं, हंसते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं। उनका राज क्या है? जब शोधकर्ताओं ने उनसे पूछा, आप इतने खुश कैसे हैं, आप रिटायर क्यों नहीं होते, तो उनका जवाब था, हमारे पास इकिगाई है। उनके लिए काम बोझ नहीं है, उम्र रुकावट नहीं है, जीवन एक उत्सव है। आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, आज की दुनिया में लोग जल्दी सफल होना चाहते हैं, जल्दी अमीर होना चाहते हैं, जल्दी सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, क्यों जी रहे हैं। जब क्यों साफ नहीं होता, तो जिंदगी भारी लगती है। इकिगाई इसी क्यों का जवाब है। इकिगाई कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं, मेरा इकिगाई शायद कोई बहुत बड़ा काम होगा। नहीं, इकिगाई बहुत साधारण भी हो सकता है, जैसे किसी बच्चे को पढ़ाना, पौधों की देखभाल करना, लिखना, गाना, लोगों की मदद करना। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, इकिगाई खोजने के लिए पहाड़ नहीं चढ़ने पड़ते, दिल की आवाज सुननी पड़ती है। इकिगाई सिखाता है, खुशी कोई मंजिल नहीं है, खुशी एक प्रक्रिया है। जब आप रोज वो काम करते हैं जो आपके दिल को सुकून देता है, तो खुशी अपने आप आती है। पश्चिमी देशों में लोग कहते हैं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन ओकिनावा में लोग कहते हैं, अब मैं अनुभव से भर गया हूं। इकिगाई उम्र नहीं देखता। अगर आपके पास सीखने की चाह है, देने की भावना है, कुछ करने का मन है, तो आप कभी बूढ़े नहीं होते। इकिगाई के बिना जिंदगी कैसी होती है? इकिगाई के बिना काम बोझ बन जाता है, रिश्ते खोखले लगते हैं, दिन कटते नहीं, रातें भारी लगती है। इसलिए जापान में माना जाता है, इकिगाई खोना धीरे धीरे मरने जैसा है। इकिगाई का पहला संकेत, अगर आप ये महसूस करते हैं, किसी काम में समय उड़ जाता है, उसे करते समय आप खुश रहते हैं, बिना पैसे के भी आप वो करना चाहेंगे, तो समझ लीजिए वही आपका इकिगाई छुपा है। इकिगाई क्यों हर इंसान के लिए जरूरी है? क्योंकि इकिगाई आपको दिशा देता है, आपको कारण देता है, आपको उम्मीद देता है। जब जिंदगी में दर्द आता है, तो इकिगाई आपको टूटने नहीं देता। इकिगाई कोई किताब की लाइन नहीं है, ये जिंदगी जीने की कला है। अगर आज आपकी जिंदगी भारी लग रही है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैं सच में क्या करना चाहता हूं? इकिगाई का गोल्डन फॉर्मूला। इकिगाई 4 सवालों का संगम है। एक, आपको क्या पसंद है? 2, आप किसमें अच्छे हैं? 3, दुनिया को किसकी जरूरत है? 4, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। जब ये चारों एक जगह मिलते हैं, वही जन्म लेता है आपका इकिगाई। अब हम हर एक पिलर को एक एक करके समझते हैं। पिलर 1, जो आपको पसंद है, वॉट यू लव। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आपको क्या करना पसंद है? वो काम जिसे करते समय आप थकते नहीं, जिसमें समय का एहसास नहीं होता, जिसे आप बिना पैसे के भी करना चाहें।
बचपन में सोचिए, आप क्या करना पसंद करते थे? ड्राइंग, लिखना, खेलना, किसी को समझाना? अक्सर समाज हमें सिखाता है, जो पसंद है वो शौक है, काम वही करो जिसमें पैसा हो। यहीं से समस्या शुरू होती है। इकिगाई कहता है, अगर दिल शामिल नहीं है तो जिंदगी बोझ बन जाती है। खुद से पूछने वाले सवाल, अगर पैसा जरूरी ना हो तो मैं क्या करूं? कौन सा काम मुझे खुशी देता है? कौन सा काम मैं घंटों कर सकता हूं? इन सवालों के जवाब आपके पहले पिलर की नींव है। पिलर 2, जिसमें आप अच्छे हैं, वॉट यू आर गुड एट। अब दूसरा सवाल, आप किस काम में अच्छे हैं? जरूरी नहीं कि आप वर्ल्ड क्लास हो, जरूरी है कि आप नेचुरली बेहतर हो सकता है आप लोगों को समझा लेते हो, आप अच्छे लिसनर हो, आप किसी चीज को जल्दी सीख लेते हो, आप डिसिप्लिन में अच्छे हो। अक्सर लोग कहते हैं, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। ये झूठ है। हर इंसान किसी न किसी चीज में दूसरों से बेहतर होता है। स्किल बनाम टैलेंट। टैलेंट जन्म से हो सकता है, लेकिन स्किल सीखी जाती है। इकिगाई कहता है, जिस काम से प्यार है उसमें स्किल अपने आप बढ़ती है। अगर आप रोज अभ्यास करेंगे तो आप उसमें अच्छे हो ही जाएंगे। पिलर 3, जिसकी दुनिया को जरूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पिलर, दुनिया को आपकी किस चीज की जरूरत है? इकिगाई सिर्फ सेल्फ हैप्पीनेस नहीं है, इकिगाई में सेवा, कंट्रीब्यूशन भी है। खुद से पूछिए, मैं किसकी मदद कर सकता हूं? मैं किस समस्या को हल कर सकता हूं? मेरी वजह से किसकी जिंदगी आसान होगी? अगर दुनिया को आपकी जरूरत नहीं तो काम मीनिंगफुल नहीं लगता। एक टीचर बच्चों की जिंदगी बदलता है, एक फार्मर लोगों को खाना देता है, एक कंटेंट क्रिएटर लोगों को दिशा देता है। छोटा काम भी बड़ा इम्पैक्ट बना सकता है। पिलर 4, जिससे पैसा मिल सके, वॉट यू कैन बी पेड फॉर। क्या इससे पैसा कमाया जा सकता है? बहुत लोग सोचते हैं, अगर इकिगाई है तो पैसा अपने आप आ जाएगा। ऐसा नहीं है। पैसा जरूरी है, सम्मान के लिए, आजादी के लिए, सुरक्षित जीवन के लिए। इकिगाई पैसा को गलत नहीं मानता, बल्कि कहता है, पैसा पर्पस के साथ आना चाहिए। अगर आपको कोई काम पसंद है, आप उसमें अच्छे हैं, दुनिया को उसकी जरूरत है, लेकिन उससे कमाई नहीं हो रही, तो उसे सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। चारों पिलर्स का इंटरसेक्शन अब जरा ध्यान से समझिए। सिर्फ पसंद पैशन, पसंद प्लस टैलेंट एंजॉयमेंट, टैलेंट प्लस दुनिया की जरूरत मिशन, पैसा प्लस टैलेंट प्रोफेशन। लेकिन इकिगाई चारों का संगम। यही वो जगह है जहां काम बोझ नहीं लगता और जिंदगी मीनिंग से भर जाती है। कॉमन कंफ्यूजन, मेरा इकिगाई एक ही होगा। नहीं, इकिगाई समय के साथ बदल सकता है। इकिगाई मिलते ही सब आसान हो जाएगा। नहीं, मेहनत फिर भी करनी पड़ेगी, बस मन नहीं टूटेगा। इकिगाई सिर्फ करियर होता है, गलत। इकिगाई रिश्तों, सेवा, कला, कुछ भी हो सकता है। एक कागज लीजिए, 4 सर्कल बनाइए, हर पिलर के जवाब लिखिए। जल्दी मत कीजिए, इकिगाई क्लैरिटी से मिलता है, जल्दबाजी से नहीं। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख फेल होना नहीं है, सबसे बड़ा दुख है बिना पर्पस के जीना। इकिगाई आपको रीजन देता है, हर सुबह उठने का। ओकिनावा सिर्फ जगह नहीं, एक जीवन दर्शन। ओकिनावा जापान का एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन पूरी दुनिया में मशहूर है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा सेंटेनेरियंस रहते हैं। हार्ट डिजीज, डिप्रेशन बहुत कम है, लोग आखिरी उम्र तक एक्टिव रहते हैं। रिसर्च बताती है कि यहां लंबा जीवन लक की वजह से नहीं, लाइफस्टाइल की वजह से है। रूल 1, कभी रिटायर मत हो, नेवर रिटायर। पश्चिमी दुनिया में माना जाता है 60 के बाद आराम करो, लेकिन ओकिनावा में लोग कहते हैं काम बंद करना मतलब जिंदगी से दूर हो जाना। यहां 80-90 साल के लोग भी बागवानी करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, छोटे काम करते रहते हैं। उनके लिए काम बोझ नहीं, मजबूरी नहीं, बल्कि इकिगाई है। काम इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से जिंदा रखता है। आज लोग कहते हैं बस जल्दी रिटायर हो जाऊं, लेकिन इकिगाई सिखाता है काम बदलिए, लेकिन रुकिए मत। रूल 2, हरा हाचीबू, 80% पेट भरो,
ओकिनावा का सबसे मशहूर नियम, हरा हाचिबू। इसका मतलब, जब पेट 80% भर जाए तो खाना बंद कर दो। यहां लोग धीरे खाते हैं, टीवी या मोबाइल देखते हुए नहीं खाते, जरूरत से ज्यादा नहीं खाते। इसका असर मोटापा नहीं, डायबिटीज कम, शरीर हल्का रहता है। ईटिंग फिलॉसफी इकिगाई कहता है, खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, जीवन के लिए है। आज की फास्ट फूड कल्चर हमारे शरीर की सबसे बड़ी दुश्मन है। रूल 3, स्लो लाइफ, धीरे जीने की कला। ओकिनावा में कोई जल्दी में नहीं होता। लोग धीरे चलते हैं, धीरे खाते हैं, आराम से बात करते हैं। यहां स्ट्रेस को सम्मान नहीं दिया जाता। इकिगाई सिखाता है, धीरे चलो लेकिन रुको मत। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है, हर कोई कंपेयर कर रहा है, हर कोई भाग रहा है, लेकिन सवाल यह है, किस दिशा में? रूल 4, रोज हल्की फिजिकल एक्टिविटी। ओकिनावा के लोग जिम नहीं जाते, हैवी एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन रोज चलते हैं, बागवानी करते हैं, शरीर को हिलाते रहते हैं। मूवमेंट ही मेडिसिन है। आपको मैराथन नहीं दौड़ना, बस रोज चलना है। रूल 5, प्रकृति के साथ जुड़ाव। ओकिनावा में लोग पौधों से जुड़े रहते हैं, समुद्र के पास समय बिताते हैं, प्राकृतिक भोजन खाते हैं। प्रकृति मन को शांत करती है, शरीर को हील करती है। आज हम कंक्रीट जंगल में जी रहे हैं, नेचर से कट चुके हैं और फिर डिप्रेशन की शिकायत करते हैं। रूल 6, खुशी छोटी चीजों में, बड़ी चीजों की चाह नहीं रखते, छोटी खुशी में संतुष्ट रहते हैं। जैसे सुबह की धूप, चाय के साथ बातचीत, बच्चों की हंसी। इकिगाई सिखाता है, खुशी अक्यूमुलेट नहीं होती, महसूस की जाती है। यही फर्क लंबे और खुश जीवन का राज है। दोस्तों, लंबी जिंदगी का मतलब ज्यादा साल नहीं, लंबी जिंदगी का मतलब है हर दिन को महसूस करना। अगर आप रोज हंसते हैं, किसी काम में लगे रहते हैं, किसी के काम आते हैं, तो आप सही मायनों में जिंदा है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम में इतने डूब गए हों कि समय का पता ही न चला हो? घड़ी देखी तो लगा, अरे 2 घंटे कैसे निकल गए? उस पल थकान नहीं थी, बोरियत नहीं थी, सिर्फ सुकून था। दोस्तों, इसी अवस्था को कहते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट क्या है? फ्लो स्टेट वो मानसिक अवस्था है जब इंसान और उसका काम एक हो जाते हैं। उस समय ईगो गायब हो जाता है, डर कम हो जाता है, ध्यान पूरी तरह काम पर होता है। जापान में इसे कहते हैं मशीन, मतलब बिना दिमाग का बोझ। फ्लो और हैप्पीनेस का रिश्ता। फ्लो स्टेट में दिमाग शांत रहता है, तनाव नहीं होता, आत्मसंतोष मिलता है। इकिगाई कहता है, खुशी बाहर से नहीं आती, खुशी काम में डूबने से आती है। फ्लो क्यों आज रह हो गया है? आज के जमाने में मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग, ये सब फ्लो के सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक काम शुरू करते हैं, बीच में मोबाइल देखते हैं, फिर ध्यान टूट जाता है और फिर कहते हैं, मुझे काम में मजा नहीं आता। ओकिनावा के लोग एक समय में एक ही काम करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, परफेक्शन से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। एक बुजुर्ग कारीगर 40 साल से एक ही कला कर रहा है, उसके लिए काम मेडिटेशन है। फ्लो रोज की चीज है। फ्लो आने की 4 जरूरी शर्तें। एक, क्लियर गोल। फ्लो तभी आता है जब आपको पता हो आप क्या कर रहे हैं। 2, चैलेंज और स्किल का बैलेंस। अगर काम बहुत आसान है तो बोरियत, अगर बहुत मुश्किल है तो डर। फ्लो बीच में होता है। 3, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, मोबाइल दूर, नोटिफिकेशन बंद, शांत जगह। 4, इंस्टेंट फीडबैक, आपको पता चलता रहे आप सही जा रहे हैं या नहीं। फ्लो और इकिगाई का कनेक्शन। इकिगाई आपको काम देता है, फ्लो उस काम में खुशी देता है। इकिगाई बिना फ्लो के थकान बन जाता है, फ्लो बिना इकिगाई के खाली लगता है। फ्लो कैसे प्रैक्टिस करें? सिंगल टास्किंग, एक समय में एक ही काम, टाइम ब्लॉकिंग 20-30 मिनट, पूरे ध्यान के साथ। रिचुअल बनाइए, काम शुरू करने से पहले एक छोटा रिचुअल, जैसे चाय, गहरी सांस, शांत संगीत। प्रोसेस एंजॉय करें, रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान दें। फ्लो के बिना काम बोझ बनता है, जिंदगी थकाऊ लगती है,
खुशी बाहर ढूंढते हैं और बाहर सिर्फ डिस्ट्रैक्शन मिलता है। एक शिक्षक जो सिर्फ सैलरी के लिए पढ़ाता है, उसे हर दिन भारी लगता है। दूसरा शिक्षक जो बच्चों को समझाने में खुशी महसूस करता है, वो फ्लो में रहता है। दोनों का काम एक है, लेकिन अनुभव अलग है। फ्लो कोई लक्ष्योरी नहीं है, फ्लो हर इंसान का अधिकार है। आपको बस एक काम चुनना है, पूरा ध्यान देना है और दिल से करना है, तभी इकिगाई आपकी जिंदगी में खुशी लाएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी है? लोग हैं, काम है, मोबाइल में हजारों कॉन्टैक्ट्स हैं, फिर भी दिल कहता है मैं अकेला हूं। दोस्तों, आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कोई वायरस नहीं है, लोनलीनेस, अकेलापन। इकिगाई किताब बताती है अगर रिश्ते नहीं है तो इकिगाई अधूरा है। मॉडर्न रिलेशनशिप्स की समस्या, आज रिश्ते फायदे पर टिके हैं, समय की कमी से टूटते हैं, मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सुनते नहीं, समझते नहीं, बस रिप्लाई करते हैं और फिर कहते हैं आजकल सच्चे रिश्ते नहीं होते। ओकिनावा में लोग रोज मिलते हैं, छोटी बातों पर हंसते हैं, बिना कारण साथ बैठते हैं। उनके लिए रिश्ते प्रायोरिटी है, स्केड्यूल से ऊपर। इकिगाई सिखाता है काम जरूरी है, लेकिन लोग उससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग पूछते हैं क्या रिश्ता भी इकिगाई हो सकता है? बिल्कुल। माता पिता की देखभाल, बच्चों को सही दिशा देना, समाज की सेवा, ये सब भी इकिगाई है। देने की खुशी, जॉय ऑफ गिविंग। ओकिनावा में लोग मानते हैं खुशी पाने का सबसे आसान तरीका है देना, समय देना, ध्यान देना, सम्मान देना। जब आप देते हैं तो दिल भरता है। खुद से रिश्ता, इकिगाई सिर्फ दूसरों से जुड़ना नहीं, खुद से जुड़ना भी है। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते, खुद से बात नहीं करते, तो कोई रिश्ता आपको पूरा नहीं कर सकता। रिश्ते मजबूत कैसे करें? एक छोटा मोय बनाइए, 2-4 भरोसेमंद लोग, 2 क्वालिटी टाइम, मोबाइल से दूर, दिल से बात, 3 रेगुलर कॉन्टैक्ट, कभी कभी नहीं, नियमित, 4 बिना जजमेंट। सुनिए, समझिए, अकेलेपन से बाहर आने का सच। अकेलापन लोगों की कमी से नहीं, कनेक्शन की कमी से होता है, और कनेक्शन आपको बनाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप आज किसी के लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं तो शायद आप किसी की पूरी दुनिया बन जाए। इकिगाई अकेले नहीं मिलता, इकिगाई बांटने से मिलता है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है, मैं अपना इकिगाई कैसे खोजूं? क्योंकि सच ये है, इकिगाई सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन खोजने में समय लगता है। सबसे पहले एक सच समझिए, इकिगाई अचानक नहीं मिलता, एक दिन में नहीं मिलता, किसी किताब के एक पन्ने में नहीं मिलता। इकिगाई खोजा नहीं जाता, बनाया जाता है, जैसे बीज बोया जाता है और रोज पानी दिया जाता है। स्टेप 1, खुद से ईमानदार सवाल पूछिए। इकिगाई की शुरुआत होती है खुद से बातचीत से। एक शांत जगह पर बैठिए, कागज और पेन लीजिए और ये सवाल लिखिए, मुझे क्या करना पसंद है? बचपन में क्या अच्छा लगता था? कौन सा काम करते समय थकान महसूस नहीं होती? मैं किसमें अच्छा हूं? लोग किस बात के लिए मेरी तारीफ करते हैं? मैं किस काम में थोड़ा नेचुरली बेहतर हूं? दुनिया को मेरी किस चीज की जरूरत है? मैं किसकी मदद कर सकता हूं? मेरी वजह से किसकी समस्या हल हो सकती है? क्या इससे कमाई संभव है? क्या लोग इसके लिए पैसा देने को तैयार होंगे? क्या इसे स्किल में बदला जा सकता है? जल्दी मत कीजिए, ये सवाल जीवन बदलते हैं। स्टेप 2, लिखना शुरू कीजिए। क्लैरिटी ऑन पेपर। बहुत लोग सोचते हैं सब दिमाग में ही सोच लेंगे। गलत। दिमाग कंफ्यूज करता है, कागज क्लियर करता है। इकिगाई ढूंढने के लिए लिखना जरूरी है, रोज लिखना जरूरी है। जो लिखा जाता है वही समझ में आता है। स्टेप 3, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। इकिगाई किताब कहती है जीवन एक प्रयोगशाला है, आपको सब पहले से पता नहीं होगा, इसलिए छोटे एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, अलग अलग चीजें आजमाइए। जैसे लिखना शुरू करें, पढ़ाना ट्राई करें, वीडियो बनाइए, किसी एनजीओ से जुड़िए। इकिगाई एक्शन से मिलता है, सोचने से नहीं। स्टेप 4, कंसिस्टेंसी। इकिगाई खोजने में सबसे बड़ी गलती है
जल्दी हार मान लेना। शुरुआत में मन नहीं करेगा, डाउट आएगा, लोग मजाक करेंगे, लेकिन इकिगाई कहता है जो रोज आता है वही आगे जाता है। स्टेप 5, फीडबैक को अपनाइए। देखिए लोग क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपको किस काम में फ्लो मिलता है, किस काम के बाद आप एनर्जाइज महसूस करते हैं, यही संकेत है कि आप सही दिशा में हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो इकिगाई से दूर ले जाती है। दूसरों से तुलना, जल्दी पैसा कमाने की सोच, परफेक्शन का इंतजार, डर की वजह से रुक जाना। इकिगाई कंपैरिजन नहीं सिखाता, पेशेंस सिखाता है। स्टेप 6, खुद को समय दीजिए। इकिगाई स्लो प्रोसेस है। जापान में लोग कहते हैं जो जल्दी चलता है वो जल्दी थक जाता है। हर दिन थोड़ा आगे बढ़िए, खुद से जुड़े रहिए। इकिगाई और उम्र। इकिगाई उम्र नहीं देखता, डिग्री नहीं देखता, बैकग्राउंड नहीं देखता। अगर आप 20 के हैं, 40 के हैं, 60 के हैं, आप आज भी अपना इकिगाई शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी फेल होना नहीं है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है खुद को कभी जान ही न पाना। इकिगाई आपको खुद से मिलाता है। अगर आप इस ऑडियो बुक में यहां तक पहुंचे हैं तो एक बात तय है, आप सिर्फ जिंदगी काटना नहीं चाहते, आप जिंदगी जीना चाहते हैं। इकिगाई कोई लक्ष्य नहीं, एक जीवन दर्शन है। बहुत लोग सोचते हैं जब मेरा इकिगाई मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन इकिगाई कहता है खुशी बाद में नहीं आती, खुशी रास्ते में मिलती है। इकिगाई कोई डेस्टिनेशन नहीं, इकिगाई रोज का चुनाव है। छोटे काम, बड़ी जिंदगी। ओकिनावा के लोग बड़ी अचीवमेंट्स के पीछे नहीं भागते, छोटी खुशियों में संतुष्ट रहते हैं। जैसे सुबह की धूप, किसी से बातचीत, अपना पसंदीदा काम। इकिगाई सिखाता है छोटा काम भी पवित्र होता है अगर दिल से किया जाए। माइंडसेट ऑफ इकिगाई पीपल। इकिगाई के साथ जीने वाले लोग तुलना नहीं करते, जल्दी नहीं करते, शिकायत नहीं करते। वो जानते हैं हर इंसान की अपनी टाइमिंग होती है। उम्र सिर्फ एक संख्या है। इकिगाई फिलॉसफी में बूढ़ा होना कोई बीमारी नहीं, बेकार हो जाना असली बीमारी है। जब तक आप सीख रहे हैं, दे रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तब तक आप जवान हैं। दुख, दर्द और इकिगाई। इकिगाई ये नहीं कहता जिंदगी में दर्द नहीं आएगा। इकिगाई कहता है जब दर्द आए तो तुम्हारे पास उसे सहने का कारण होना चाहिए। पर्पस दर्द को कम नहीं करता, लेकिन अर्थ देता है। इकिगाई और संतोष। आज लोग चाहते हैं ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, ज्यादा चीजें, लेकिन इकिगाई सिखाता है संतोष का मतलब रुकना नहीं, संतुलन है। आप आगे बढ़ सकते हैं बिना खुद को खोए। इकिगाई और दुनिया। इकिगाई सिर्फ मैंने नहीं, इकिगाई हम हैं। जब आप समाज के लिए कुछ करते हैं, किसी की मदद करते हैं, कुछ लौटाते हैं, तो इकिगाई गहरा होता है। रोज का इकिगाई रिचुअल। हर दिन एक सुबह खुद से पूछिए, आज मैं किस काम से खुश रहूंगा। 2 एक मीनिंगफुल काम करें। 3 किसी एक इंसान से दिल से बात करें। 4 दिन के अंत में आभार जताएं। बस इतना ही। इकिगाई जीवन को सरल बनाता है, कम नहीं। जिंदगी में सब कुछ पाने के बाद भी अगर दिल खाली है तो कुछ भी पूरा नहीं है, और अगर दिल भरा है तो कम में भी जिंदगी खूबसूरत है। इकिगाई आपको वही दिल भरने की कला सिखाता है। दोस्तों, इकिगाई हमें यही सिखाता है कि जिंदगी लंबी नहीं, अर्थपूर्ण होनी चाहिए। हर सुबह उठने की एक वजह हो, हर दिन कुछ ऐसा हो जो दिल को सुकून दे। खुद को पहचानिए, छोटी खुशियों को अपनाइए और वही कीजिए जिससे आपका दिल जिंदा महसूस करे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए आपका इकिगाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।